किससे करोगे आप इसलिए? मैं कहूँ, मैं तो खुलेआम भी करूँगा, मैं खुलेआम भी करूँगा, मगर क्या है बिल्कुल खुले तौर पर खुले तौर पर सुन लो खुले तौर पे सुन लो भाई, चुगड़ा साफ है, व्यापारी सारा सुन ले, सारा आ गया, चुगड़ा साफ है। चुनाव की बात करें तो व्यापारी किसका समर्थन करेगा? बीजेपी का तो विरोध कर रहा है, सुनो उसका कर रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी का समर्थन करने जा रहा है? हमारे लिए मैं तो एक बात कहूँ, वहाँ इसका चुगड़ा साफ है, किसका समर्थन ना कीजिए, समर्थन आप हिसाब समझ लो, उसका चुगड़ा साफ है, किसके जीतता है, कोई भी पक्षी जीतता, कोई जीतो, ये कौन जीतता भाई? एंटी बीजेपी रहेगा तो मैं कहूँ किस व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी सारे एंटी रहेंगे। ये तो नहीं कह सकते यार, उधार का मांग है, सरकार ने तो अपना गले में जो पट्टा था ना, सांप गिरा डर का, वो काट किसी और के गला में गाड़ दिया, मैदान छोड़ के बाकी। आपको इशारा हो गया, इनका साफ है, इनको साफ करने के लिए इनका तो तौबा सा साफ मान के घर भेज देगा। किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ बयान दे दिया, ये देशद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है। एक बात सीख की है, किसानों को नहीं कहा उन्होंने देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, खालिस्तानी है। बताओ, इनका किसान का बेटा देश की सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहा है, ये खालिस्तानी हो गए। कोई व्यापारी गलत बोले, ये नकली है, नकली माल बेचा भाई, डुप्लीकेट बेचा, टैक्स की चोरी, एक बहाना मिल रहा है सारा। और नहीं तो मंडी में तो मार्केट कमेटी आए भेज दो, फूड सप्लाई भेज दो, बाजार में सैंपल भर लो है। और सभी महकमों के अंदर खुले तौर पे भ्रष्टाचार फैल रहा है, और मुख्यमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दिया। और एक बात और कहता हूँ, केंद्र की सरकार और प्रदेश की दोनों सरकार पूरा जोर लगा ले, बेरोजगारी ना तो कम कर सकते ना ख़त्म कर सकते। बेरोजगारी कम भी हम करेंगे, ख़त्म भी हम कर सकते हैं। जैसे किसान सारे सड़कों पे, देश के टोलों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, 700 किसान मर गए, उनकी समस्या को आज तक हल नहीं करी। ये सरकार लेने की है, इस सरकार में इनकमन है, आउट गोइंग को नहीं। ये सरकार भाई लोगों की जेब में से पैसा निकालने वाली सरकार है, किसी को देने वाली नहीं। और किसान को बर्बाद करने की एक साजिश आप रच रहे हो। हमारा तेल भी फूक है, हमारा खून भी फूक है। एक मुख्यमंत्री ऊपर घूमता है हेलीकॉप्टर में, जब नीचे उतरना, खुद के विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ खुद उसने नीचे जनसभा करनी थी, वहाँ नहीं हेलीकॉप्टर उतर पाया, ऊपर ही ऊपर उड़ा के चंडीगढ़ ले गया। पूछता है पुलिस से क्या रिपोर्ट है, वही लठ ले खड़े हैं। बता, एक मुख्यमंत्री खुद की सेफ्टी नहीं कर सकता, खुद का हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, और खुद जनसभा नहीं कर सकता, वो जनता की सुरक्षा क्या करेगा? है ऐसी स्थिति क्यों देश के अंदर पैदा कर रखी है? ये देश जो भाईचारा का देश है, ये शहीदों का देश है, जिन्होंने लाखों वीर जवानों देश को अपनी जान देकर अपनी आज़ाद करवाया, वो देश है ना। आप उसके अंदर आप हरेक का ही गला घोट रहे हो भाई। जब आड़ती नहीं चाहता, आड़ती कहता मुझे 3 कृषि कानून नहीं चाहिए, किसान कहता मुझे नहीं चाहिए, तो क्यों आप जबरन थोपना चाहते हो? ये बताओ, या तो कोई आड़ती कह दे हमने लिख के दिया, ये हमारा बनाओ, हम तैयार हैं, या कोई किसान संगठन कह दे अपनी मर्जी से आप जबरदस्ती कर रहे हो, आपको फायदा पहुंचाएंगे। आपको क्या फायदा पहुंचाओगे? प्राइवेट मंडियां आप बनाओगे, प्राइवेट मंडियां का कानून है ये, मैं नहीं बोल रहा, साफ लिखा है प्राइवेट मंडियां। कोई भी अमानी अडवाणी टुहाने की मंडियों के सामने 4 मंडी बना लेगा, जब सरकारी मंडी तो फेल हो जाएगी। पहले मंडियों में रोड़ा पड़ रहा है, आपने कमीशन खत्म कर दिया, कपास सिद्धि खरीद रहे हो, सरसों की सिद्धि खरीद रहे हो, और कितने अनाज हो आप सिद्धि परचेज कर रहे हो। जब सिद्धि परचेज करोगे तो आड़तियों को कमीशन कौन देगा? फुफ्फा देगा, कमीशन कहाँ से आएगा? जब करोड़ों रुपए व्यापार में उन्होंने लगा रखे हैं, दुकान खोल रखी है, करोड़ों रुपए लेन देन कर रखा है, वो कहाँ जाएगा आड़ती? ऐसा ही नए नए कानून लाते हैं भी हम परचेज करेंगे, सिद्धि करेंगे। बस तो क्यों हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बना रखा है? क्यों फिर आपने यो मंडियां बनाई थी, और क्यों सब्जी मंडियां बनाई थी? हैं आपने ऐसे ऐसे नियम बनाने हैं। तो सरकार जो है अनुभवी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, अनुभवी सरकार है। इनको तो चलाने वाला सरकार का मुखिया कौन है? वो है अफसरशाही हावी है। अफसरशाही अपनी निजी स्वार्थ के लिए ऐसे नए नए कानून लेकर आती है ताकि उनकी जेब भरी जाए।
जेब कैसे भरेगी? मार्केट फीस कौन थी सब्जी पर, वो झगड़ा कौन था? मार्केट फीस लगा दी और ऊपर नू कह दिया कितनी आती थी, बोला 35 करोड़, और डबल टारगेट 70 करोड़ कर इकट्ठे करके लाओ। उनको टारगेट दे दिया, वो क्या करेंगे? चलती फिरती ट्रकों को, गाड़ियों को दुकान में बजावेंगे, भाई 2 नंबर का तू माल ला, तय भी खा और मन्ने भी खान दे। करोड़ों रुपए तो रिश्वत के नाम के सब्जी मंडी को रासमेंट से लेंगे और फिर छोटी मोटी पर्ची काट रहे हैं, सरकार का खाना पूर्ति पूरी करेंगे। ये तो इनकी पॉलिसी है, मैं जो बताना जा रहा हूँ, ये स्थिति है जो सरासर गलत है। धान पे 1% पंजाब में 1, राजस्थान में 1, तो पूरे क्या आग लग रही थी? सारे स्टेटों में जब धान पर मार्केट पे 1 थी, हरियाणा में भी 1 थी, आपने धान सीजन उससे पहले 4% कर दी, जो सरासर गलत है, उचित नहीं है। जनहित के अंदर जनता के हित के फैसले लेने की जरूरत है। मतलब कमाल ही है बर्बाद, तेरे खट्टर तेरे टाट, भीतर रोवे व्यापारी बाहर रोवे। आप भी समझो वो जाटवाद स्थिति ने ना कर रखी है, बुरा नाश कर दिया। व्यापारी है शांति प्रिय, और व्यापारी ने हमेशा वोट की चोट मारता है। व्यापारी तो ने जिस टाइम काम मौका पड़ता है ना, ढूंढा कौन पावे। आपने टेलर देख लिया टुवाने में, जो लोग लंबे लंबे जो ठेकेदार बन रहे थे स्टेट के, मैं किसी नाम नहीं लेता, उनका टुकड़ा साफ किए, उनका तो मारा तो माल भी कमा गए, सरकार भी मारी, 10 साल रसगुल्ले भी खा लिए, उनका क्या हाल करा। और आगे और देख लेना, जो लोग जनता के साथ धोखा करेंगे, व्यापारी के साथ धोखा करेंगे, किसान के साथ, कर्मचारी मजदूर की समस्या को अनदेखी करेंगे, उनका टुकड़ा साफ होना तय है। हरियाणा के अंदर मैं जिस तरह हाथ फेर रहा हूँ ना, इस तरह लोग बटन पर हाथ फेर देंगे चिकने वाले, इनको तो पर्ची ढूंढी ढूंढ पाओ, ऐसी स्थिति हो रही है। आज मैं स्पष्ट बता रहा हूँ इनकी क्या स्थिति है। आज नू कहते भी फलाना मंत्री, फलाना नेता, मुख्यमंत्री, कोई जनसभा कर सकता है क्या? गांवों में घुस नहीं सकता, शहर लुक में जावे, किसी ब्याह में भी जाओ, पूछो कोई दे आने की रहा, कोई आगे पीछे इनू घेर लेंगे, जिस तरह ईपी में क्यों होगा, इस तरह चल रहा है। एक आदमी एक पीछे पायलट, एक आगे पीछे, जिसे मार्केट भी जाएंगे तो 20 पुलिस वाले उसको घर के बाहर भेज दे। ध्यान रखिए भाई, चारों तरफ देखा है, अंदर कोई बैठा तो नहीं है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर बनी हुई है। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, परसों एक इलाहाबाद में पर्चा भरा था, आदमी तो 20 और फोर्स थी 3000, पूरी फोर्स थी और मतलब ये सारी फोर्स लगा दी। ऐसी स्थिति है, मैं तो खुद देखने वाला हूँ आंखों से, फिर भी लोग घुस गए बैग दरवाजे से, कहाँ से घुसे पता नहीं, फिर भी काले झंडे लेके घुस गए। ऐसा क्यों काम करते हो? जब पब्लिक खिलाफ है, आड़ती खिलाफ है, किसान खिलाफ है, नहीं चाहता, मैं कहता नहीं ठीक है भाई, तुम जिस दिन चाहोगे तुम, मैं तो किसी आदमी तेरे इंजेक्शन लगाऊंगा, तेरे पेट में दर्द, मैं दर्द कौन पेट में, बोले ना तेरा होने वाला है, तो मैंने कौन लगवाना पप्पा, तो फिर भी लगाऊंगा। ये तो इंजेक्शन भी वो लगाओ झोटे वाला, इंसान वाला लगा दे तो तकलीफ नहीं है, साथ ऐसा लगावा है कूदता फिर। विधायक की जुबानी नहीं बनती, विधायक को पता मुझे घर से बाहर नहीं निकले जाता, और हमारा स्वागत झंडों से, काले से, गो बैग से होता है। किसी विधायक ने यह बात कही कि सरकार के ये 3 कृषि कानून गलत है, हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये बयान देना चाहिए कि हम किसानों के साथ है। ये हरियाणा प्रदेश जो स्टेट है, किसान स्टेट है, कृषि उपज प्रदेश है। हम प्रधानमंत्री जी किसानों की बात करवाएंगे, भी समस्या समाधान करें। ये जो मंडियां हैं इसमें आड़ती बैठा है, कम से कम 40,000 लाइसेंसधारी आड़ती है, कम से कम लाखों मजदूर है, और लाखों मजदूर हो उनका रोजगार पर पेट पर लात नहीं लगने देंगे। इनके लिए हम दिल्ली बात कोई नहीं बोलता, जब बयान तो देते हैं उल्टे और फिर कहते हम बाहर निकलना। किसी भी विधायक से पूछ लो 3 कृषि कानून हक में खिलाफ में, वो पहाड़े पड़ने लग जाए। उनसे नू पूछ ले, तेने पता है कि 3 कृषि कानून क्यों हुए, तेने इतनी पढ़ाई करेड़ी है तो बता दे 3 कृषि कानून क्यों हुए। मैं दावे के साथ कहता हूँ
ये 3 किस्ती कानून का आप पूरा चिट्ठा पढ़ लो, एक भी लाइन ऐसी हो जो आड़ती के हित में हो, किसान के हित में हो या व्यापारी के, एक भी ऐसी लाइन मुझे बता दो ये लाइन है। और मैं ऐसा ही अनाज का स्टॉक करके बड़ी बड़ी कंपनियां मोटा मुनाफा कमाएगी, स्टॉक सीमा खत्म होती। दूसरा, प्राइवेट मंडी बनेगी, सरकारी मंडी खत्म। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, किसान की हजारों एकड़ जमीन किराए पर ले ली, किराए पर लेने के बाद उस मालिक को राइट है उस जमीन के ऊपर बैंक से लोन ले सकता है। मेरी जमीन मैंने किसी को किराए पे दे दी, वो अमानी अडवाणी या बड़ी बड़ी कंपनी के सेठ उस पर लोन ले गए अरबों रुपए का, और लेगा वो भरे नहीं हो जाए फरार, तो भाई किसान की जमीन कुड़क हो जाएगी। हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, किसान तो रोवा ही है, मेरे पे जमीन ठेके पे दे दे तो मर गए, ये सारा जमीन भी जाती रहेगी। और एडवांस अनाज परचेज, खेती स्टार्ट होने से पहले भी किसान से वो एग्रीमेंट कर सकता है, तेरी ज़मीन में इतना माल पैदावार होनी है, ये 1960 रुपये की MSP है, मैं लूँगा 1700 में, वो ले ले जी, उसका एग्रीमेंट कर लिया, जो समय 1700 में उससे ले लेगी। 1700 में क्यों लेगी? अगर इसका अनार का रेट ज़्यादा है तो ले लेगी, और रेट कम आ गया ना भाई, ये धान तो हल्की है, उसको ये भी पावर है, अगर हल्का माल हो, दागी माल हो, रिजेक्ट करता है, वो खुद कहेगा सस्ती को तो काटेगा। जबकि किसान इस वास्ते रोवा है, हमारी फसल भी जाएगी, किस फसल। सबसे मोटी तो असली बात क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे, ये इन्होंने हर व्यापार पर कब्जा कर लिया, किराना, जनरल स्टोर, इलेक्ट्रिक, हब पर कब्जा हो गया बड़ी कंपनियां। अब रहेगी खेती, इन्हें दिमाग में आई खेती के अंदर कमाई है। क्यों है? सरसों का जो रेट था 4450 MSP था, वो 7000 में बिकी, और बढ़ गई, पुरानी बात है ना। तो ऐसी स्थिति है, पता भी ये कब्जा करेंगे और तुम दुगने चुगने कमा के ठोकियो। तो ये स्थिति है, ये अनाज के व्यापार पर, सब्जी फल के व्यापार पर अपना व्यापारी कब्जा करना चाहते हैं, ये अपनी प्राइवेट लिमिटेड का ठप्पा लगाकर उसको कब्जा करना चाहते हैं। असली कमाई बात ये। आपने बात मुख्यमंत्री करी सर कि कानून वापस लेने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को बयान भी सुना होगा कि 500-700 लठवाई तैयार हो जाओ, अगर जेल में भी जाना पड़ा तो बड़े नेता बन जाओगे। क्या लगता है जो हरियाणा का राजा कहें ऐसी बात करे प्रजा के लिए कैसा रहेगा? देखो, ये तो आप नहीं पता है, मुख्यमंत्री इससे निंदनीय बयान देश प्रदेश में हो नहीं सकता। देश के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो जनता को उकसा रहा है, किसान को उकसा रहा है, दंगे कराना चाहता है। जबकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है भाई आंदोलन को शांत करना, दंगे ना होने देना, लाइन ऑर्डर ठीक रखना। ये बिल्कुल सही बात है। 500, 700, 1000 व्यक्ति इकट्ठे रखो, लठ रखो, मैं तारे साथ नू भी कहा, जेल जाओगे बड़ा नेता बन जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अच्छे काम के लिए जेल जावे, देश की आज़ादी के लिए जेल जावे, तो लगता है तो सिर फुड़वा के किसी को मरवा के जेल भेजेगा, अच्छी बात थोड़ी। आज मुख्यमंत्री ने उसकी माफ़ी भी मांग ली है, अपना बयान वापस भी ले लिया है। ऐसा काम करते क्यों? पहला तो गाल बको, फिर माफ़ी मांगो, कोई सोचने की बात है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो ऐसे बयान से दूर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री की अगर बात करें, व्यापारी जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोल रहे हैं कि पूरी तरह से तीनों कानून बिल्कुल गलत, अर्थ के खिलाफ व्यापार पूरे व्यापारी, हरियाणा का व्यापारी इसका विरोध करेंगे, मगर हमें कहीं भी किसानों के प्रदर्शन में व्यापारी नजर नहीं आते, इसका क्या कारण है? अरे बड़े भैया, आप समझे हर प्रकार की स्पोर्ट होती है, तन मन धन सबसे इशारा समझे बात का। ये जो किसान है, किसान और आड़ती चोली दामन का साथ है। सरकार ने पूरी कोशिश कर ली भाईचारा बिगाड़ने के लिए, हमारा भाईचारा बिगड़ा। 10 महीने के अंदर 7 बार हरियाणा की मंडियों में हड़ताल की, 7 बार, और ऐतिहासिक हड़ताल। एक भी किलो अनाज मंडी में हमने बिकने नहीं दिया, और दिल से हुई है, ये नहीं कि लटके जोर से हुई है।
दिल से जोर माया, एक कॉल के ऊपर इतनी एक मैसेज दिया था और सारी मंडियों को भाई बंद रहेगी। सरकार ने पूरा जोर लगा लिया, सारे सेक्रेटरी मंडी में आगे बोली करवाएंगे, बोली नहीं होंगी। अनाज ना सरकारी बिका ना प्राइवेट, किसानों का 4 बजे तक का बंद था, हमारे मंडियाँ सारा दिन हड़ताल रखी। इससे बड़ा समर्थन क्या होगा? कोई हरियाणा का ऐसा टोल नहीं जिसपे मैं ना गया हूँ, मेरे खुले बयान नहीं आ रहे हो। हर किसान के आंदोलन में गया हूँ, जहाँ डकैत था जींद के अंदर उसकी स्टेज पे मैं बोल कर आया हूँ, और जगह जगह जो अपने स्टेट के प्रधान उनकी मंच पे मैं बोल कर आया हूँ। पूरा समर्थन है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई किसान के साथ व्यापारी है, और मैं किसानों से भी अपील करता हूँ सरकार से शांति बनाए रखे, शांति प्रिय आंदोलन रखे, किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। भाईचारा हमारा है और भाईचारा हमारा बना रहना चाहिए। ये हमारी उनसे हर सरकार से भी, किसान से भी, आड़तियों से भी, मजदूर सबसे अपील है। ये शांति प्रिय आंदोलन है और शांति प्रिय अपनी बात रखे। था वहाँ हजारों पुलिस लगा दी। मैं बताना चाहता हूँ, इतना बह है, बह आया किसी जंगल में चला जाए, आओ चीज ना कुतिया, वो आया शेर, वो डर के मुत्ता निकले। इनके तो सपने में भी डर है। रात में 12 बजे कई बार तो ये नेता सुते पिलिंग से नीचे पड़ जाए, बोले कोई आ तो नहीं गया। इलाहाबाद चुनाव में व्यापारी का क्या रोल रहेगा? व्यापारी का क्या रोल? देखो वो राजनीति का नहीं, यहाँ सरकार की आलोचना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, रोल क्या रहेगा? देखो मैं एक बात कहता हूँ, हमारा तो गैर राजनीतिक बात करूँगा, मगर व्यापारी भी नाराज है, किसान भी नाराज है, मजदूर भी नाराज है, तीनों नाराज है। आप समझते हो वहाँ क्या होगा? मेरे कहने की जो आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो। पर्दे के पीछे करोगे आप भी, सरेआम नहीं। मैं कहूँ मैं तो खुलेआम भी करूँगा, मैं खुलेआम भी करूँगा, मगर क्या है बिल्कुल खुले तौर पर खुले तौर पर सुन लो खुले तौर पे सुन लो भाई, चुगड़ा साफ है, व्यापारी सारा सुन ले, सारा आ गया, चुगड़ा साफ है। ऐसा तो नहीं है कि व्यापारी प्रदर्शन इसीलिए नहीं कर रहा कि सरकार का दबाव है उसके ऊपर। नो, आने वाले समय के अंदर वोट का जो वोट बैंक है उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। ऐसे है। देखो व्यापारी पे दबाव होता नहीं, मगर न जाए दबाव गिरा जाता, इसमें कोई दो राय नहीं।